जय बोले अम्मा जी। अरे जय भोले। लाडला बेटा आ गइला। तारा खातिर खुशखबरी लेके आयल बानी अम्मा जी। वो लड़की के इतना तोड़ देली हम, वो खुद दौड़ी चलाइल हमरा पास शादी खातिर हाँ करे खातिर। दो दिन बस अम्मा जी, 2 दिन। फिर वो लड़की के तरह कदम मिला के फेंक देबो और अपन पैर के जूता बना लिया। आपन और हमार दोनों के बदला भी ले लिया। हमरा के पता रहल कि हमार लाडला बिटवा हमरा वास्ते इतना तक करी ही। बाकी लड़की के हाँ ना का फर्क पड़ेला तारा के। बस अब तक हर एक घाव के दुख के बदला लेवे के पड़ी उ लड़की से। तोहार माँ के बहुत काम बा कल तोहार माई खुद जाई उ लड़की के घर हल्दी के सगोल लेके। थाल में हल्दी होई, बाकी उ लड़की के मुंह पे कालिक। चला सब हल्दी कालबा। खाई लगी अम्मा जी। तू हो तैयार रहा जी। का जरूरत था हमरा से कुछ पूछे के और हमके कुछ बतावे के? अब तो तू बहुत बड़ हो गेल हूँ ना, अपन फैसला खुद ले सकेलू। अब छोटका चाचा के का काम का तोके पता तू का करल जा रहा हो? तोके पता भी है? अरे हम कहले रहे ना कुछ हम जरूर कर ले, कुछ न कुछ हो जाई। अपने चचा पर भरोसा ना रहल का तोके? ना चाचा जी ऐसन बात ना। भैया जी का भइल? आप बेटी पे इतना काहे चिल्ला रहल हैं? चिल्लाई न त का करी, कामे ऐसन कैले है। का भइल? ई लड़की गुंडा के साथ शादी करे खातिर हाँ कह के आयल बिया। बेटा तू तोके ना बतैले ही? तोके भी ना बतैले? हमरा में से केहू के ना बतैले। वहाँ पर वो गुंडा चिल्लात रहे कि एकर जिंदगी हराम कर दी और इस सर झुका के सब कुछ सुनत रहे। अरे हम तेरा समझा भी ना पैनी। अब तू लोग कोशिश करके देख ला। देवी सब का बा? काहे अपना आप के जानबूझ के उ नरक में भेज रहल बाड़ू? 2 दिन बादू शादी खातिर बोल के गइल बा। वो का करी? और आप देखी ना वो हमने के देवी के साथ। आप सब प्लीज परेशान मत होई, हमार बात सुनी। का सुनी? सुने खातिर कुछ बाकी ना रहल। अब 1 मिनट छोटका चाचा जी, हम ये डिसीजन बहुत ही सोच समझ के लेनी है। अब उहे होई जी हम चाहत हैं। बुआ जी इस शादी खातिर हम हाँ कहनी है, पर बहुत ही बड़ मकसद रहे ओकर पीछे। अधिराज के हमेशा हमेशा खातिर हम सब के जिंदगी से दूर करे के, और वो मकसद पूरा होई। वो दिन जब हम मंदिर से लौटत रहनी तो हमार फ्रेंड स्मिता के कॉल आई। उहे जो हमार मदद करे वाला रहली। ऊ और हम मिलके एगो प्लान बनैनी। अच्छा सुना, हम कल चाचा जी से बात कर ले बानी। उहे जौन एमएलए बाड़े उनका पुलिस में रुतबा काफी अच्छा बा। तो तू एगो काम करिया, हम स्पीकर ऑन करल बानी, तू डायरेक्ट उनका से बात कर लिया, ठीक बा? चाचा जी इली। हेलो जी अंकल नमस्ते। नमस्ते। अरे हमरा रहते तोहरा के चिंता करे की कोनो जरूरत नहीं है। पुलिस में एगो बहुत ही खास ऑफिसर बा हमार, हम ओकरा भेज देते हैं। वो खुद जाके तोहार केस सॉल्व कर दी। लेकिन ओकरा सुजानगढ़ पहुंचे से पहले तक लड़का या ओकर परिवार के कोनो भी सदस्य के ई पता ना चले के चाहिए कि तोहार मदद हो रहा है। और उहे प्लान की वजह से वो राक्षस के शादी करे खातिर हमके हाँ कहे के पड़ल। वाह, कितना बड़ काम कर दिलू तू देवी। हमरा से एको बेर बात करल भी जरूरी ना समझ लो। बेटा तोके का लागेला ये सब इतना आसान है कि एक आदमी बाहर से आई और वो गुंडा के खेल खत्म? अरे तू शादी खातिर इतना बड़ मुंह खोल के आयल हो। अरे वो पुलिस वाला सरकारी ड्यूटी पर ना रहला यहाँ पर, वो एमएलए पर एहसान कर रहा। लेकिन अगर ओकरा बीच में ड्यूटी आ गई तो सबसे पहले ओकरा अपन ड्यूटी पर जाए के पड़ी। देवी बेटा, अपन जिंदगी खातिर तू बहुत बड़ खतरा मोल ले हो। तोके देवी माँ पर बहुत भरोसा है ना? अपन देवी माँ से प्रार्थना कर कि सब कुछ ठीक हो जाए। कहे कि अगर ये शादी हो गई ना तो हम अपन फूल सन बच्ची के वो राक्षस के हाथ से कैसे बचाई हमके पता ना।
पड़ गई नी चूल्हा में। माँ जी, हमरा रहते अगर आप काम करब तो हम तो मर ही जाइब ना। लाई हम साफ कर देता नहीं दी हमरा के, हम एकदम चमका दे। खबरदार, छोड़ा। हाथ भी लगैलू ना तो चूल्हा में डाल देब तारा के। ई जेबर नइखे जौन उछल रहल बाड़ू, शान बा राजावत खानदान के, और खानदान के जौन शान होखेला ना सबके हाथ में ना दिहल जाला। चला पीछे हटा। जय भोले। विजय होखा। चल। अरे सरद, वो प्रीतमपुर वाला जमीन के का भइल? काम आगे बढ़ल की ना? अम्मा जी वो दरअसल अरे अम्मा जी, सरद का करी, सरकार बीच में आ गई बा। अब सरकार के तो कुछ ना कर सकेली ना हमने, तो इंतजार करे के पड़ी। अरे लाडला बेटुआ, तोहरा पे पूरा भरोसा बा हमरा के। अरे इतना जमीन जगह ले ले बड़ा, त ई जमीन कहवा जाई? हमनी के पास त आई। चिंता मत करा। माँ जी वो हल्दी तैयार बा, वो दुल्हन के घर जाए के रहे ना। ये बहुत बढ़िया काम कैले बड़ा तू, जौन रीति रिवाज पे जोर देहला, वरना ई मौका तो हमार हिस्सा आवे वाला ना रहे। चला दुल्हन, आज रिवाज तो हम पूरा खराब। चला। माँ जी वो जबान काट ले लस के हो, वो का करत आड़ो? माँ जी वो रिवाज के अनुसार पहला हल्दी दुल्हा के लाकता, फिर दुल्हन के, नाता अपशकुन हो जाला। रत्ती भर के ताकल नहीं खे तारा में। हमरा सगुन अपशकुन सिखा रहल बाड़ू। उ लड़की के जिंदगी बर्बाद करे के बा तो सारा सगुन अपशकुन ही होखेला, समझ लो। 1 मिनट अम्मा जी, भाभी जी बिल्कुल ठीक कहा तारी। अब सगुन तो हमरा के भी चाहिए, ताकि हमारी इरादा में भी हमार जीत होके। तो चला, लगा दा हल्दी। हमार जूता पे। अब अगर ब्याह हमरा जूती से हो रहल बता, हल्दी भी तो हमार जूती पे लगी ना। का करल बाड़ू? क्या लगा बा हल्दी? अधिराज के जुत्ती के। मनहूस कहीं के, एक काम तारा से ना हो खेला। ना थाल हाथ में रख सकलू, ना पति। सगुन अपसगुन सिखावत रहली। अरे अपसगुनी त तू बाड़ू, मनहूस कहीं के। बेटा जी, जाके कपड़ा बदल ली। अब खड़ा कब बढ़ू? जाके बाचल हल्दी ले आवा। जॉन इंस्पेक्टर के हम सांस रोक के इंतजार कर रहे हैं, कब आई? स्मिता के चाचा बात कर ले बाड़े पुलिस से। छोटका चाचा जी वो लोग अबते हुई है कबो भी, पर अगर उनकरा के देर हो गई ता। प्लीज स्मिता ऐसा मत होवे दिया। हर तरफ से रास्ता बंद हो गईला हमार खातिर। बस एगो इहे उम्मीद बचल बा।
रुको, शायद वो इंस्पेक्टर हम देखत बानी। हमार घर के नौकरानी में तरह से ज्यादा ढंग बा। वो अपन झोपड़ा में बिठावेला, पानी देवेला। ई झोपड़ा त बा, बाकी तहरा में ढंग नहीं खे। अपन होखे वाली दुश्मन समधिन के ऐसे स्वागत करबू का? बरसन बाद ऐनी घर में बिल्कुल ना बदला। आखिरी बार अंबिका के शादी में ही आयल रहनी ना। आप हमरे घर आके कुछो ना बदलल, सब वैसने के वैसन बा। न झोपड़ा बदलल न कुछो। पहले भी झोपड़ा रजावत के लायक ना रहल, आज भी रजावत के लायक नहीं खे। अंबिका पहले भी अकेले रहली और आज भी अकेले बाड़ी। लगता झोपड़ा के और अंबिका के गरहन लग गइल बा। आप यहाँ काहे खातिर आयल हैं? बतावे के पड़ी। लड़की है ने आवा। दुल्हन है जावा। तारा के केहू बतैलस ना कि तोहर माथा पे कौन सा पहाड़ टूटे वाला बा? ए घर के लड़की के चौखट पे छोड़ के दोसर लड़की के लेवे काहे आ गई नी? ए घर के एक लड़की के जीवन ता पहले ही बर्बाद कर देनी हम। शादी के मंडप से उठा लेनी तो हर पुआ के जेमे थूक दिहल जाला ना, ओकर घर फिर से ना बसेला। अब तो हर बारी ई चौखट से जौन जौन जख्म मिलले बाबरा के ओकर मरहम तो तू ही बनबू। और वैसे भी माँ बाप के अधूरा काम तो बच्चा ही पूरा करेले। बहुत बढ़िया लागल जे तू सामने से हाँ कर देलू, और ना भी करतू ना तो तुहार अंजाम भी उहे होखा। जिंदगी बर्बाद। आप हमरे घर ऊंचा आके आवाज में बात मत करा। एक काम ढंग से ना हो सकेला तरह से। चौहान परिवार के नाम तो न रखला। बहुत जवान चलेला तोहार परिवार के। समझा दिया सबके, आज से हमार हुक्म आखिरी होई।
इतना दर्द भर देव तो हर जिंदगी में कि तू भगवान से बोलबू कि हमरा के बचैला का है। माँ बाप के साथ मार देले होता तो अच्छा हो खेत। मर जाती तो आपके रूप कैसे देख पाती हम। इस शादी सिर्फ एगो चुनौती है और वो चुनौती के हम सब एक साथ सामना करब। चुनौती के भाषण मत वो तब दिहा जब काम खत्म हो जाए। आज त हल्दी बा और हल्दी के रस्म होई। चला रस्म शुरू करा। आप चिंता मत करी, हम बाद में हल्दी लगा दे। रुक, इतना दूर से आयल बानी झोपड़ा में, हल्दी के रस्म तो देख के ही जाए। और ऐसा मौका कहाँ मिली जब बड़ा बेटा के जूठन छोटा बेटा के होखे वाली जूठन पे हल्दी डाले। हल्दी अंबिका लगाई। अंबिका रस्म शुरू करा। ना 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 ना, हल्दी लगावे के नहीं खे, हल्दी से नहलावे के बाओकरा। और तब तक जब तक लड़की के दम ना घुट जाए। चला शुरू हो जा। चला रोक काहे गइलू, रस्म पूरा करा। लोग कहेले कि हल्दी में बड़ा ठंडक होखेला। आज हमार कलेजा में ठंडक पड़ल। रस्म पूरा भइल, मुबारक होखे सबके।
कल शादी में मिलब। ये हल्दी के कीचड़ जे आप हमरा पे डाल ले हैं, ओकर छींटा आप पे भी लागल है। याद रखें, पाँव की जूती जब तक अच्छा रहे तब तक पता भी ना चलेला, पर यह जूती जब कांटे पर आ जाए तो एक कदम भी चलल ना जाए। आवे वाला जिंदगी मुबारक हो। तू रोइहा मत, तू रोइहा मत। हमके इंसाफ मिली, जरूर मिली। तू रोइबू तो हमार सबके हिम्मत टूट जाए। फोन निकाला, अपन दोस्त के फोन करा। ओ मदद अभी तक काहे ना आइल, पूछा ओकरा से। फोन दी हमार। हेलो हेलो स्मिता, कहाँ बाड़ू थे स्मिता? स्मिता बहुत जरूरत है तुम्हार मदद के। अपन चाचा की पूछ के मदद भिजवाए स्मिता, हम बहुत बुरा तरह फसल है स्मिता। सॉरी देवी, चाचा जी ना रैली खातिर जयपुर गए बाड़े, तो उनका से बात ही ना हो पा रहल बा यार। लेकिन हाँ, वो जाते जाते कहले रहले क्यों केहू के भेज रहल बाड़े तारा पास, लेकिन कब तक ही ये हम तरह के कंफर्म होते ही बताओ तानी। ठीक बा? ठीक है। का बात भइल बेटा? का का बोलस तोहार दोस्त? हाँ? का बोलस तोहार दोस्त? मदद आ रहा कि ना आ रहा? चाचा जी सब खत्म हो गई। का बोलत तारू? तू साफ साफ बतावा ना। सब दरवाजा बंद हो गई चाचा जी, अब कुछ ना हो सकेला। बेटा तू साफ साफ बतावा का कहलस तोहार दोस्त? स्मिता कहले की मदद आ रहा, ओकर चाचा बात करके रख ले बाड़े, पर वो खुद रैली खातिर गइल बाड़े जयपुर। पता ना कब आई मदद, शादी कल हा। पता ना मदद आए भी कि ना और कब आई। हम फंस गए चाचा जी, सब खत्म हो गए चाचा जी। कुछ खत्म ना भइला, सब खत्म कुछ हो खत्म ना गए। भइला, कुछ भी खत्म ना भइला। अब कोनो रास्ता ना, शादी है कल शादी है बुआ जी, कोनो रास्ता ना। ना 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 कोनो ना, रास्ता सुना ना। हमार सुना, कोनो न कोनो रास्ता जरूर निकाल ले। अब कोनो रास्ता ना हा, अब हमके खुद ही कुछ करे के पड़ी। ये लड़ाई आपन तरीका से लड़े के पड़ी। दीदी, अरे हमार बच्चा, हमार बेबी, आज तो डॉक्टर दीदी कौन ऑपरेशन ना कर रहल बा, फिर ओकर असिस्टेंट यहाँ कैसे? दीदी हम अभी आपके असिस्टेंट थोड़ी ना बानी, हम तो आपके लिटिल सिस्टर बानी। ओह, और हम अपन प्यारी सी दीदी से कहानी सुने आयल बानी। अच्छा तो चली हम आपके को कहानी सुनावत बानी। एगो बहुत ही सुंदर राजकुमारी रहे और वो अपन छोट सन दुनिया में बहुत ही खुश रहे। एकदम आपकी तरह। फेनु एक बार एगो राक्षस आयल। उ राक्षस उ राजकुमारी के रास्ता रोकलस और उ राक्षस बहुत ही डरावना रहे। उ बात भी ऐसा करत रहेले और उ राक्षस उ राजकुमारी के बहुत ही परेशान कैलस। फिर एक दिन एगो सुंदर सा राजकुमार राजकुमारी के बचा लेलस और उ राजकुमारी के खुशी खुशी रखलस। दीदी पर उ राजकुमारी ता अच्छा वाला राजकुमार के पास चल गईली रहली ना, तो फिर आप वो गंदा अंकल के पास काहे जा रहल बाड़ू कल? दीदी मत जाना गंदा अंकल के पास, वो हमरा के बहुत ज्यादा गंदा लगेले और वो हमनी के ऊपर वो दिन पेट्रोल भी फेंक देले रहले। दीदी मत जाना, हमरा के बिल्कुल भी पसंद नहीं खे।
बेटा वो कहानी है, असल जिंदगी में कुछ और हो खेला। यहाँ पर कोनो राक्षस जब डरावेला कोनो और राजकुमारी के, का कहीं तोरा से कृषु कि तोहार भरोसा बनल रहे जिंदगी पे। अच्छा, अभी अभी आपके पापा हमके कुछ सिखैले रहे, वो आपके और हमके हमेशा याद रखे के हा कि हमके कोनो भी चीज से डरे के ना हा और उम्मीद हमेशा बना के रखे के बा। काहे कि कोनो भी प्रॉब्लम होखे त उम्मीद चेहरा पे स्माइल आवेला, और जब भी स्माइल चेहरा पे आए त समझ लिया कि देवी दीदी सब संभाल ली। ओके दीदी, अगर राजकुमारी के शादी वो गंदा वाला राक्षस से भइल तो वो स्माइल कैसे करी और फिर वो तो हार जाई ना। ना बेटा, राजकुमारी कब्बो ना हारेली, वो हमेशा जीतेली। कब्बो कब्बो अपन परिवार खातिर कुछ ऐसन करे के पड़ेला जे दोसर के हार लागत बा, पर असल में उसे बड़ कोनो जीत ना होखेला। केसर बिन्नी, ये सारा सामान उ लड़की के घर पहुंचा दा। जी जी। वाह रे वाह, जे हमार घर उजाड़लस उहे के यहाँ शादी के जोड़ा खानदानी कंगन भेजे के पड़ रहल बा। बाकी एक बार वो नौकरानी हमार घर आ जाई तो एक खानदानी कंगन सोना के हथकड़ी बना के रखब, ना वो पहन पाई न उतार पाई। उर्मी, उर्मी, इधर हमार नींद उड़ गइल बा और लड़की घोड़ा बेच के सुत रहल बाड़ी। उर्मी, अरे ये लड़की कहाँ चल गई? अम्मा जी आपके बुला रहल बानी। हाँ, ये माँ जी भी ना। आप बुलेनी माँ जी हमरा के? जब बेटी ना मिलल तब माँ के ही बुलावे के पड़ेला। कहाँ बड़ी उर्मी, इतना काम पड़ल बा और दिखाई ना देताड़ी। अब माँ जी, आप तो जाने नहीं ना, हमार उर्मी आपकी सेवा में कबो पीछे ना हटले बाड़ी। पर का बाना कि आज ओकर तबीयत तनी ठीक नहीं खे। बाकी वो जिद करत रही माँ जी ये जावे के, बाकी हम ही ओकरा के मना कर देनी। हम कहीं आराम कर ले की। आप हमरा के बोली ना माँ जी, का काम बा, हम आपके सारा काम कर दे। तोहार उर्मी हमार समझ में ना आवेली। जब सबसे ज्यादा जरूरत होके तबे ओकरा कोनो बहाना मिल जाला। देखा, सगुन के सारा काम केसर दुल्हन संभाली, बाकी सारा के जिम्मेदारी तू और तोहार लड़की संभाल लिया। कोनो कमी ना आवे के चाहिए। आखिर हमार जीत भइल बा। काका जल्दी से गाड़ी निकाली, दुल्हन के घर जाए के बा। निकाला थे। 1 मिनट। भाभी जी, वक्त दुल्हन के घर पे का हो गए? सब ठीक तबा ना? ओ माँ जी कहले बाड़ी की ई ब्याह के जोड़ा दुल्हन के घर पहुँचावे के बा। ठीक बाप जाई, हम लेके जाइब। हाँ? का हो गइल भाभी जी, दुल्हन हमार हिया तो हमार हक बनेला ना के कपड़ा लेके जाई अपन दुल्हन के। लागत बा भाभी जी के हमार बात पसंद ना आयल। ना ना, वो बात नहीं खे। वो कबो सुननी ना ना कि दुल्हा दुल्हन के घर ब्याह के जोड़ा लेके जावेला, तब बस यही से। तो का हो गइल, अब सुनला, अब जाई। और वैसे भी हमार दोस्त शरद के भाभी जी के देखे के बाद। अरे हम ऐसे कब तो अब कहीं कह देना
मिले के बाद कि ना मिले के ना बाद? ना मिलेगा मिलेगा मिलेगा। और वैसे भी हमके भी तो देवी जी से मिले के बाद आंख पीछा ना छोड़त बा हमार। याद आवेला ओकर आंख। हमके वो आंख में डर देखे के बा ब्याह के। तबे तो हमके सुकून मिली। चल सरा था। अरे हो सकेला कि वो मदद खातिर आयल होके। हम देखा तानी। हाँ भाभी जी, हिम्मत कैसे भइल तोहार हमार चौखट पर आवे के? रजावत परिवार के कोनो भी इंसान हमके रजावत बन के ना आइल बानी आज तोहार दरवाजा पे। पता रहे हमके कि गाली ही मिली, पर फेनू भी देवी की मदद करे के चाहत बानी, यही खातिर आइल बानी। देवी की मदद तू करबू? तोहरा के भरोसा ना होई, पर फेनू भी हमसे कहे के चाहत बानी ना। हम कहब तोहार साथ जौन कुछ भी भइल, हम जानत बानी बहुत दुख झेलले बाड़ू, सही ना भइल, पर अब जो होए वाला बाना हम अपना आप के कबो माफ ना कर सकब। अगर ई गुनाह रोके के भी हम कोशिश ना करनी त बस करा। बहुते धोखा देहले बाड़े तोहार परिवार हमके। तोके का लागत बा तोहार झांसा में हमनी आ जाई? एगो बात कान खोल के सुन ला, रजावत परिवार के कोनो भी व्यक्ति, कोनो भी इंसान चौहान के चौखट पर हमके ना चाहिए। समझ गलू तू? आजा आजा आजा। जरा चौहान के चौखट के माथा टेक के ताई का पता देवी जी प्रसाद दे दे अपन डर के। लोग कहेलन कि जिंदगी बहुत छोट होखेला, पर हमार तना कटा था और ना ही खत्म हो था। अंबिका के साथ जौन कुछ भी भइल, अपना आप के माफ ना कर सकनी हम आज तक। सही सजा मिलल हमके शायद, जौन हमार पति हमके हमेशा खातिर छोड़ के चल गईले। अब जौन कुछ हो गईल ओकरा त ना बदल सकत बानी हम, पर कम से कम आज तोहार मदद करके हम ई गलती के भरपाई कर ले और ना जी सकेनी हम ई बोझ के साथ। बाहर से सबके लागत बा कि महल में रहेली एकरा का कमी होई, पर महल में भी ना विधवा के जिंदगी में कोनो रंग ना होवेला, कोनो अपना कहे वाला ना होवेले, कोनो खुशी ना होवेले, कोनो भविष्य ना होवेले। महल भी ना जेल बन जाला। तो के पता बा घर की बहू के शगुन के हर चीज से दूर रखेली हूँ। हाथ लगेबू तब शगुन हो जाई। का पता आज देवी की मदद करके हमार बोझ भी कुछ कम हो जाए, रंग खुशी लौटावेला जिंदगी में। ई मौका हमरा से मत छीना। एक बार बस हमारी बात सुन ली। हाथ जोड़े थे तोहार हम। आपके का लागत था कि कुछ गड़बड़ हो जाए? कोनो गड़बड़ ना होई, हम सब सोच ले बानी। और ये पैसा भी लाई ले साथ में। देवी के हम यहाँ से दूर भेज देब, जहाँ अपन पढ़ाई पूरा कर सकी। और दूल्हा राजा के का ये पैसा ओकर मुंह पे फेंक के मारा? या फिर तो क्या ऐसा लग रहा बा कि जो दुल्हन के पीछे वो पागल कुत्ता की तरह पड़ल बा, वो गायब हो जाई और ओकरा पता भी ना चली? बात करत हूँ
तोहार गुस्सा हमार साथ हा, समझत बानी हम। तो के जौन बोले कि हाँ ना बोल सकेलू तू, पर शादी के बारे में भी कुछ सोच ले बानी हम। ना, हम ही ना करब। देखी, आप का सोच के यहाँ पे आयल बानी? ई मदद हा या धोखा, ये सब हमके ना पता। पर आपन खातिर आपन परिवार के मुसीबत में डालल, ये हम ना करब, ई पता हा हमके। और बुआ जी आपसे अभी भी कुछ पूछ ली, जवाब ना देनी आप? का होई जब अधिराज के सच के पता चली? आप अपन परिवार के ज्यादा जानेली, पर हम ही बता सकत ही आपके कि वो शांत ना रही और अपन परिवार के तकलीफ में पहुंचाइल। ना, ये हम ना कर पाई, चाहे एकरा खातिर हमके शादी ही काहे ना करे के पड़ी। पर देखी हमार परेशानी है, हम निपट लेब। ई बेशरम फेनू से आ गई। कौन भाषा में समझावे की पड़ी तोके की? समझावे की जिम्मेदारी तो हमार है। का सरद, ई रोल कैसे बदल गई? और तारा का लागेला सरद, यहाँ के लोग अपन दामाद के स्वागत में उतावला हो रहल बाड़े या फिर पगला रहल बाड़े? वो का है ना कि आपके तो पते हुई कि शादी की तैयारी में कितना वक्त लागेला ना। अरे हमार छोट प्यारा अच्छा चाचा जी, हमके कैसे पता चली? हमार भी तो पहला बार बिया होत बा ना। का हो गइल? तारा हमेशा पसीना काहे आवेला? मजाक करतानी हम, मजाक। और तारा तो पता भी नहीं कि कितना जेंटलमैन आदमी मिलत बा तहार लाडली के। हमार चुन्नू मुन्नू चाचा जी रस्म रिवाज के परवाह ना करे के बा हम क्या रे बेटिया खुद लेके आयल बानी अपन होके वाली दुल्हन के ब्याह के जोड़ा। चला जल्दी फटाफट लेके आवा हमार होके वाली दुल्हन के। देखिए, हम बहुत खुश हैं कि आप शादी के जोड़ा लायल हैं, पर आप देवी से ना मिल सकत हैं। काहे ना मिल सकेली? तू हमके रखू? ना ना, आपके कौन ना रोकी। हमार छोट अच्छा प्यारा चाचा जी, शादी हमके शांति से करे के बा। तू कहूँ लेकी के फिर से तरह भगा दे ले? ना, ऐसन कुछो ना हा, वो तो ऊपर ही हा। हमके कुछो भी करके बेटी के राक्षस से दूर रखे के पड़ी, वरना वो टूट जाई। ओ कहा ना, ओ कुछो अब शकुन ना हो जाए, यही खातिर हम कह रहे हैं आप देवी से ना मिल सकत हैं। वैसे भी शादी तो जबरदस्ती हो रहल बा, तो रिवाज तो निभावे की पड़ी ना। और कले हल्दी के रस्म भइल बा, ओकरा बाद दुल्हा दुल्हन एक दूसरा के शकल ना देखेले, तब बस यही से। पर हमके तो कोनो और चक्कर लागत बा। अदी ठीक है तो कहता ये लोग, रिवाज है तो मान लेते हैं। अधिराज कौनो रिवाज ना मानेला। ई ब्याह में जौन अधिराज चाहेला उहे होखेला। जा लड़की के लेके आवा, हमके मिले के बा। जल्दी फटाफट। का हो गइल?
लेकिन घर पे ही बाड़ी ना, भगा ना देला। कोनो बात ना, बीच के रास्ते निकाल ले थाई। आप एको काम करी, आप ही चुनरी हमारे होवे वाले भाभी के पहना कर नीचे लेके आइए। उनका चेहरा ना दिखी, अब शगुन ना हुई और दिराज की बात भी रह जाए। अरे जा जा। अरे हमार छोट प्यारा अच्छा चाचा जी, तू तब बेकार में ही जिद कर देला। अब हमके लागल कि तू कोनो खेल कर देला, और अगर ऐसन कईला ना तो आगे चल के बहुत बड़ा मुश्किल में पड़ जाएगा। जय भोले। बहुत बढ़िया श्रृंगार कैले बाड़ू तू। घूंघट काफी अच्छा लागेला तारा ऊपर। तहार खूबसूरती के जो लाल रंग बाऊ शर्म के बा या डर के ही ना पता चलत बा, लेकिन पता तो करे के पड़ी ना हमरा के। कुछ तो कमी बा तहार सिंगार में। तहारी जो अधूरा सिंगार बा ओकरा पूरा करे के पड़ी। ओकरा खातिर हम तोरा खातिर ही जोन बा ब्याह के जोड़ा लेके आइल बानी। तनी हम भी तो देखी कि हमार होखे वाली दुल्हन जोन बा लाल रंग में का हो गइल। हम पहनाते तानी। दूल्हा के बा। आप दुल्हन के होखे वाली बड़ी। आपके तो फिर हक्के कर बैल हमरे बैल ना। पीछे चला, पीछे। हाँ, तो हमके अपन होके वाली दुल्हन के लाल रंग में देखे के बाद अब शुरू होगू या फिर हम पहनाई। तू ऊपर जा। तारा आंख में आंसू। हम तारा से काले रानी ना कि लास्ट शर्म औरत के गाना हो खिलाओ। तारा आंख में ई गाना देख के बहुत मजा आवत बा हमके। ई या हमार दुल्हन सुंदर और सच्ची, और ऐसन दुल्हन हमके चाहत रहे जे कम जुबान में बात करे, तारा के ऊंचा आवाज में बात ना करे के चाहत रहे। बहुत शौक हो खेला ना दुल्हन के लाल रंग पहने के, पर ई शर्म के लाल रंग तारा खातिर था डर के रंग लाल हा।
यह तहार नेक। बस कुछ घंटा बाकी रह गए, ओकरा बाद तू अपन छोटा अच्छा चाचू जी के छोड़ के हमरा पिंजरा में आ जाए। वो खातिर एक आखिरी बार बात कहता नहीं तोरा के, अब कौनो चालाकी ना होके के चाहिए, ना तोरा से और ना तोर परिवार से। कोनो चालाकी ना होके के चाहिए ना, ना होई ना गलती, ना होई। हमके अपन होखे वाली दुल्हन के लाल रंग में देखे के बाद ई बात तहार नेक तहरा खातिर था, डर के रंग लाल हा। बार राजस्थान में बारिश बहुत है ना बुआ जी? हाँ बेटी, और अगर तुहार आंख से ऐसा बारिश होत रहल ना तो राजस्थान में बाढ़ ही आ जाई। बेटा तो के देखत बानी ना, तो हमके हमार कहानी याद आवेला। आज समय बुआ और भतीजे के एक ही जमीन पर खड़ा कर देहला सा। तोहार और हमार कहानी भी एक है, किस्मत भी एक है, और किस्मत के नींव भी। फर्क सिर्फ इतना है कि हमार शादी ना भइल, यही खातिर हमार जिंदगी बर्बाद हो गई, और तोहार शादी होखे वाला है, यही खातिर तोहार जिंदगी बर्बाद हो जाई। 15 साल पहले अधिराज के बड़का भाई के साथ हमार शादी होए वाला रहे। शादी के मंडप में पता ना अम्मा जी के का हो गई। हमार बारे में, हमार चरित्र के बारे में इतना अनाप शनाप बात कैले हूँ कि ओकर बाद हमार कबो शादी ही ना हो पाई। 15 साल से वो चीज के जवाब ढूंढ रहे हैं हम। यही खातिर उनका देखा था ना तो बहुत गुस्सा आ जाला हमके। समझ में ही ना आवत है इतना नफरत काहे है। हमके पता ना ये सब कब खत्म होई, हमरा पे खत्म होई। तब से हम यह सोच रहे हैं, मतलब आज तक हमें लड़ाई से और ये नफरत से भागत आ रहा है। शायद यही खातिर ये नफरत आज ई रूप ले हा। बुआ जी एक बात हम जान गए हैं कि हम अधिराज से लड़ ना सकीले, लेकिन लड़ाई के बीच में भी तो ना छोड़ सकीले। यही खातिर हमके लड़े के तरीका बदले के पड़ी। हमके कुछ समझ में ना आ रहा है। बेटी तू का कह रहा हो? बुआ जी अधर्म और अन्याय के खत्म करे खातिर केहू के तक कृष्ण बन के शंख फूके के पड़ी ना, और चक्रव्यूह के तोड़े खातिर चक्रव्यूह के अंदर गेल जरूरी बा बुआ जी, और हम ही करब। ये तू का कह रहा हो बेटी? ये का खेल है सब? अरे वो गुंडा हा गुंडा, तू ओकरा घर में जाके बात कर रहा हूँ। वो तोहार जिंदगी बर्बाद कर दी बेटी, तू समझा ही बात के? तो का बुआ जी, जैसे आप हमकी आज ही कहानी बता रहे हैं, वैसे 15 साल बाद हम कृष्ण के रुवत ऐसे का कहानी सुनाई? बुआ जी हम अधिराज के कमजोरी के पहचान गईल हैं। हमार आँख के डर देख के ओकरा सुकून मिलेला, हमार आँख के डर देख के ओकरा खुशी मिलेला, और उहे खुशी ओकर कमजोरी है, और उहे हमार ताकत बनी। तू ऐसे ना कर सकेलू बेटी। अपन परिवार के बचावे खातिर केहू के तो पहल करे के पड़ी ना बुआ जी। तो फिर हम ही काहे ना? अधिराज से लड़ल ना जा सकेला बुआ जी, लेकिन ओकरा जीतल जा सकेला, और हम जीतब ओकरा। पर बेटी तू ये कैसे करबू ही सब? बुआ जी आप शादी की तैयारी करी, आप चिंता मत करी, हम ये लड़ाई जीत के रहब। और का पता शायद यही नर्क से गुजरत हमार खुशी के रास्ता जात होए। कितना सोच के योजना बनेले रहनी। हमके लागल रहे कि अब हमार जिंदगी में बाहर आवे से केहू ना रोक सकेला,
पर ये देवी बिना कोशिश के लिए हमार खुशी में रोड़ा डाल देवेले। बस माँ जी, अब कुछ ना बचल बा हमार पास। कुछ घंटा और हम दोनों खड़ा हुई हमार अधि के ब्याह में। हम पड़ गए नी चूल्हा में। अब अगर भूकंप आइला सब कुछ ढह जाई तो ही ब्याह रुक सकेला, वरना हमार सारा सपना ढह जाई। ना माँ जी ना, इतना जल्दी हार ना मानी उर्मी। दीदी, आप तो बिल्कुल प्रिंसेस जैसन लग रहा बड़ो। और आप भी एकदम परी लग रहा हो। हाँ, एकदम परी। भाई साहब से कई वादा हम पूरा ना कर पैली। हमरा सबके बहुत सपना रहे तोहार शादी के लेके, लेकिन हम कुछ ना कर पैली। चाचा जी, आप प्लीज ऐसा मत कहें। आज हम जे कुछ भी हैं आपकी वजह से ही हैं। हमरा में इतना हिम्मत यही खातिर हा काहे कि आप हमरा साथ हैं। आपके दिहल संस्कार और आपके प्यार आपन साथ लेके जाए। भगवान अब बहुत कुछ छीनले बाड़े तोरा से, बहुत कुछ। हम भगवान से तोरा खातिर हमेशा यही प्रार्थना कैले रहे कि जब तू अपन घर जेबू ना तो तोरा दुनिया के हर एक खुशी मिले, तोहार हर एक सपना पूरा हो। लेकिन ये का हो गई, तू इतना प्यारी दुल्हन बनल हो, उ राक्षस से शादी करे खातिर। ये हमार सपना ना रहे बेटा, ये हमार सपना ना रहे। छोटका चाचा जी, आप ही तक कहत हैं कि दादाजी के ई माने के रहे कि सपना कबो खत्म ना हो खेले, वो बस एक आंख से दोसर आंख में जाले। बिल्कुल सही कहानी। जे सपना आप हमरा खातिर देखले रहनी, उहे सपना हमार आंख में कृषु खातिर ना। कृषु से पहले तू होता हाउ, तू आओ कृषु से पहले। चाचा जी, आप ऐसे कमजोर हो जाए तो हमारी हिम्मत के का होई। आप ऐसे कमजोर ना हो सकीले चाचा जी। आप और हम साथ में कृषु खातिर सपना देखब। जी आपके का चाहिए? जी आप के हैं? आप ऐसे कैसे अंदर? विक्रम राठौर, सीनियर इंस्पेक्टर, दिल्ली क्राइम ब्रांच। अरे कहाँ गुलाब यार, फिर ना भेज तू गुलाब यार।
मरवाइबा हमके तू। अच्छा बाद में फोन करते पाए लागी अम्मा जी। एका कर रहल बड़ा भैया के शादी है, सब डेकोरेशन के सामान ले ले हैं। घर में दुल्हन ना आवे वाली, नौकरानी आ रहल बाड़ी। कोनो जरूरत नहीं के, जा देखा जाके बियाह के सामान गइल बा कि ना, गड्डी में देखा। अरे लेकिन हम ता खानदानी डेकोरेटर। बहस कर बा। अरे सब तैयार बाड़े कि ना? अम्मा जी हमरा ख्याल से अब निकले के चाहिए, वरना ब्याह के मुहूर्त निकल जाए और फिर मुंडन संस्कार खातिर भी तो जाए के है। पुरोहित जी हमरा के पता बा, आप पधारी। हमार लाडला बेटा, हमार शेर, केहू के नजर ना लगे तारा के। जब राजा महाराजा किला सैर करत रहले ना, तो झंडा गाड़ देवत रहले। और आज हमनी के जीत और उस चौहान परिवार के हार होई। और वो लड़की के नौकरानी बना के घर में लाए और पैर के जूती बना के रखब। चला हमार शेर। जी हम पुलिस की मदद यही खातिर ना मांगले रहने कि हमके यहाँ से भागे के हा, वो तुम अपना आप ही कर लेती। पुलिस की मदद हम यही खातिर मांगनी काहे कि हमके ये मुसीबत के हल चाहिए। देखिए देवी जी, हम कानूनी कार्रवाई ना कर सकीले, काहे कि कुछ इलीगल ना कैले है, और अगर वो इलीगल ना कैले है तो ओकरा हम अरेस्ट ना कर सकीले। तो बेहतर यह हुई कि आप हमारे साथे चली। भले ही आपके गांव में पुलिस होई, लेकिन यहाँ पे राज चलेला वो अधिराज के। देवी बेटा हमरा साथ आवा, यहाँ बैठा बैठा और हमार बात के ध्यान से सुना। बेटा दो लोग के सुरक्षित राखल हमरा खातिर बहुत जरूरी है। एगो तू और दूसर कृषु। विक्रम जी कल बहुत दूर कृषु के वहाँ शर्मा जी के घर पर रख दी, वहाँ कोनो कांस्टेबल है उनका देखे खातिर। एक बार तू यहाँ से निकल गई ना, तो विक्रम जी धीरे धीरे हमके भी यहाँ से निकालनी है। अब तू जा यहाँ से, मना मत करिए, तू जा यहाँ से। चाचा जी प्लीज जिद मत करी। बेटी हम जानत हैं तुहार मन में का है, पर फिलहाल तू चाचा जी की बात सुन लाना, बाद में देख ले बेटी। बेहतर हुई कि आप इनकर बात मान ली, काहे कि अगर हम चल गए नहीं ना तो आपके पास कोनो दूसरा रास्ता ना हो, और ये गांव में अधिराज के राहत इससे ज्यादा और कुछ ना हो सकीला। तो जे करे क्या जल्दी करी। बहुत हिम्मत दिखैले हो आप, बस तनी सा भरोसा और रखी। विक्रम सर और हम बहुत अच्छा प्लान बनाइले हैं, बस तनी ही देर में हम सुजानगढ़ की सीमा से बाहर हुए।